जो मर्जी जुर्म कर लें, जो मर्जी ये गुनाह कर लें, ये इसके अपने सिर्फ ज़ारा उसके लिए गैर थी जी। बहुत भारी रकम अदा की है। सब इन्होंने हकूक लिबाद पर डाका नहीं मारा बल्कि इसके खाते हुए और जलील और रुस्वा होते हुए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज हम बात करेंगे ज़ारा कत्ल केस के हवाले से, वो केस जो हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। ज़ारा की जो नंद सबा है ये जेल के अंदर गई भी थी और इसका सबूत भी मिला है, इसके जो है ना एविडेंस भी मिले थे, और फिर भी ये सबा बचकर क्यों आई, इसने रिश्वत दी तो कितनी दी, हम बताएंगे आपको इसी वीडियो में। दूसरी बात ये कर रहे हैं 21 तारीख को अब्दुल्ला की जमानत के लिए इन्होंने अदालत में अपने आप को पेश किया, अब्दुल्ला को पेश किया, तो क्या हुआ, इनको माशाल्लाह खूब इनको धक्के पड़े, हम बताएंगे इसी वीडियो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब किया करें और लाइक भी किया करें, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर किया करें। जी बेगम, बहुत ही हैरानगी वाली बात है कि एक बंदा, उसकी कितनी पहुंच होगी, यानी जिस जगह पर एक इंसान के हिस्से किए गए हों वहां से उसके एविडेंस मिले हों, वहां पर वो मौजूद हो, वहां की सफाई की हो और सब कुछ सारा मामला किया हो, वहां पर खुशबुएं लगाई गई हो, वहां पर उनके लिए खाना बनाया गया हो, जो कसाई आए थे उनके लिए खाना बनाया इसी डायन ने बनाया, जेल के अंदर गई है और इसके जो है ना फिर भी वो बच के आ गई है। इसके पीछे भला क्या मामला है? जी। अब सामने आया है कि इसने रिश्वत दी है, कोई आम रिश्वत नहीं दी, इससे बहुत भारी रकम अदा की है। सबा का मियाँ जो है वो सऊदीया में होता है। हाँ जी, हाँ, तो उसने सऊदीया, उसके बावजूद उसके मियाँ की तो छोड़े ना, उसका मियाँ सऊदीया में है या जहाँ है, जितना कमाता है जो भी है, इसके पास पैसे थे या नहीं है, बात है जो इन्होंने जेवरात रखे हुए थे, जो इन्होंने बाकी पैसे नहीं दिए, वही इससे बहुत भारी रकम देकर जो है ना ये छूट गई है और इसका बेटा छूट गया। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ, इसको पता था कि चाबियां किसके पास हैं। जी जी, ठीक है, क्या इसने काम किया और कहां पर जो ना उसने वो जेवरात वगैरह रखे हैं, अच्छा इसको सब पता था। अब यहाँ पर एक नुक्ता मेरे ज़हन में आया है जी, भी इस डायन ने इतना सफाक काम किया अपनी माँ की तरह कि वहां पर इसने खाने भी बनाए, सफाई भी की, और इसको ये बात कब पता था कि फलां जगह पर जेवरात पड़े हुए हैं, पैसे पड़े हुए हैं, रियाल पड़े हुए हैं, यानी कि बरामद तो इसने करवाए ना, बरामद इसने करवाए हैं, और अपनी सासू माँ के पास से चाबी लेके खुद नहीं गई, यानी जाने से पहले ये खुद निकाल लाई है वहां से कुछ ना कुछ मेरी बात सुने, जब ये थी मौजूद तो इसने इसके पास ही थे वो पैसे, बाकी के जो थे ना जेवरात और कुछ इसके पास थे, इसीलिए तो इसको पता था, कुछ इसने यास्मीन के पास रखे हुए थे। अब वो जो रकम इसने भारी देकर, रिश्वत देकर ये बाहर आई है ना, ये उसी पैसों में से इसने दिए। जी जी, ऐसे ही है, बिल्कुल वही इसने काम किया है, पैसे यानी ज़ारा के पैसे इसने इस्तेमाल किए हैं इतने। अब देखे मेरी बात सुने, कुछ हिस्सा जो था ना वो इसको जेवरात का और पैसों का नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो उसने दे दिए थे। अब बाकी के इन्होंने लगाने थे इनके ऊपर, हो सकता है कदीर वो भी इनको दे गया हो, अल्लाह जानता है कि अब क्या मामला है, वो भी कदीर इनको दे गया होगा मेरे ख्याल। अब मेरी बात सुने, जब कदीर को पुलिस वालों ने ये बात कही थी ना कि हम बरामद करवाते हैं बाकी के जेवरात और पैसे, तो उसने कहा हमारे घर की बात है, आप उसके लिए तो सारी बात ही घर की है ना, सिर्फ ज़ारा उसके लिए गैर थी। जी बिल्कुल, गैर ज़ारा थी, ज़ारा गैर थी, शबीर साहब गैर थे और बाकी इसके लिए सारे गैर। ज़ारा के लिए इसने आवाज नहीं उठाई, वो गैर थी। शबीर साहब के पास शाफे को नहीं छोड़ा, क्यों? वो गैर था। अगर ये समझता शबीर साहब को अपना समझता तो मेरे ख्याल से शाफे को जरूर दे के चला। अब देखे मेरी बात सुने, वो गैर थे, ये इसके अपने हैं, हमारे घर की बात है, चाहे ये जो भी है, जो मर्जी जुर्म कर लें, जो मर्जी ये गुनाह कर लें, ये इसके अपने हैं, क्योंकि देखिए उसने कहा पैसे, पुलिस वालों ने कहा हम बरामद कर, कहते हैं ये हमारे घर की बात है, वो उसके घर की बात है, ज़ारा की बात घर की नहीं थी, जो इतना जो है ना इश्यू बना और तुम्हारी माँ ने इसको पकड़े टुकड़े कर दिए और इसने नाम भी नहीं लिया, तुम्हें रोना भी नहीं आया, और तुम जो इसका तो हाफिज है ना, इसको अल्लाह तो नाम नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक ना। दूसरी बात जो है वो हम करेंगे अब्दुल्ला की जमानत के बारे में। वो जो भारी रकम इन्होंने रखी थी वो इसीलिए रखी थी, बाकियों की जमानतें करवा लेंगे। अब्दुल्ला के बाप ने उधर से पैसे भेजे हैं, वो तो बहुत लगा रहे हैं। इसने अपने बेटे कासिम को तो छुड़वा लिया ना, दोनों छूट गए थे, वो तो इन्होंने उधर इस्तेमाल कर लिया। अब मेरी बात सुने, हम फिर उसी बात की तरफ चलते हैं, क्या पुलिस वालों को नहीं पता था कि ये तब जब हम पकड़ने गए थे तो ये मौजूद थी?
हाँ। एक चोर के साथ सब कुछ कोई पता आम था। दोस्त ही हो ना, हाँ। एक चोर जब पकड़ा जाता है उसके साथ कोई भी बैठा हो उसको भी पकड़ के लेके जाते हैं, ऐसे ही है। और उसको छोड़ते ही नहीं है। तो ये इस कातिल थी ये भी, और ये कैसे छूट के होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अब्दुल्ला की जमानत जो है ना, वो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, मुझे खुद बड़ी इनको बड़े धक्के मिले हैं। जी। अब इन्होंने बड़ा क्या करना है, अब ये हाई कोर्ट में जो है ना वो अब्दुल्ला की जमानत के लिए अप्लाई करेंगे, और मुझे लगता है कि वहां से इनको कुछ ना कुछ रियायत मिलेगी। क्यों मिलेगी? इन्होंने कहना जी वो बच्चा 16 साल का है तो उसको पता नहीं चला। 16 नहीं कह रहे, 16 साल से भी कम का है। हाँ, हालांकि स्वीडन कचरे मिलता है। में बच्चे को पता नहीं है वो कचरा था, घर के कचरे में, और जिस्म के आजाद उसको हाँ, मतलब कि जो जिस्म के हिस्से थे वो वजनी होते हैं, और वजनी होते कचरा हैं। कैसा होता है, हाँ। और वो तो ऐसे ऐसे जितने टुकड़े कचरा किए होता है हुए ना, थे। कचरा होता है, कोई बिस्किट का पैकेट हो गया, कोई शवारमे का डब्बा हो गया, इस तरह के हो गया, कोई घर का गंद हो गया, ठीक है, वो इतना वजनी नहीं होता। वो इसको पता ही नहीं चला जालिम को, इसको सारा पता इसको नहीं पता था। और अब देखें अब अदालत में किस तरह के ये पेश कर रहे हैं कि हम जो है वो नहीं, सबूत दें। इंशाल्लाह अब्दुल्ला को जमानत आप नहीं देखें मिलेगी। जो जमानत का दिन था ना, जो 21 अब्दुल्ला तारीख, को जमानत जो जज देगा ना, मैं तो बात ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, बस ये है कि वो भी अल्लाह के खौफ से डर जाए। अब दूसरी बात ये है, मैं आपको बताती हूँ, जो अब्दुल्ला की अब जमानत का दिन था 21 डेट जो थी, हमने उसके बारे में पूछगछ की है, हमने तहकीक की है, हमने सारा पता किया है, हमारे जराये के मुताबिक पता चला है कि जब ये गए हैं ना, इनको धक्के दे के अदालत से निकाला गया, ऐसे ही है, इनके सारे हाथ ही चकनाचूर हो गए। ऐसे ही है। अब ये आराम से ठंडे होके बैठ गए हैं, अब पता चलेगा इनका कि आगे इनका क्या लाहे अमल है, ये जी। क्या करते हैं। अब यही लाहे अमल होगा, अब ये जो है ना और पैसा ये जो है ना वो लगाएंगे। हाई कोर्ट में हाँ। तो करेंगे भी, ताकि अब्दुल्ला की जमानत मिल जाए, पैसे और लगाएंगे। मुख्तसर बात यह, अब्दुल्ला की जमानत नहीं हुई 21 तारीख को भी, हाँ। इनको मुंह की आगे भी खानी नहीं होनी, पड़ी, आगे भी नहीं होनी मुंह इंशाअल्लाह। की खानी पड़ी, और वापस आ गए धक्के खाते हुए और जलील और रुस्वा होते हुए। इन्होंने दुनिया में भी ऐसे ही जलील होना और आखिरत में भी ऐसे ही जलील होना। दुनिया में तो इंशाअल्लाह। हो गए हैं ना, समझ लें आखिरत को भी हो गए। हो गए हैं। अब देखिए हम आखिरत की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हकूकुल इबाद पे डाका मारा। हाँ। हकूकुल इबाद तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, यकीनन ज़ारा बेटी इनको कभी माफ कभी भी माफ नहीं करेगी, शबीर साहब के शबीर ऊपर साहब नहीं इन्होंने करेंगे। जुल्म किया, वो भी माफ नहीं करेगा। कोई भी सबसे नहीं ज्यादा करेंगे। अहम जो है ना वो शाफे, हाँ, कभी भी इनको माफ नहीं माफ करेगा। नहीं करेगा। इन्होंने हकूकुल इबाद पर डाका नहीं मारा, बल्कि इससे बड़ा अल्फाज की होता ना, इससे बड़ी कोई मेरे पास बात होती तो मैं वो करता। इन्होंने तो हद ही मुका दी थी। जी माय यूट्यूब फैमिली, ये थी हमारी आज की मुख्तसर वीडियो। अपने ख्यालात का इजहार लाजमी फरमाइएगा। अगले वीडियो के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।